हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक खुशखबरी है। काफ़ी दिनों से सभी प्रधानाध्यापक परिषदीय विद्यालय, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, सभी के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें खींची हुई थी कि चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मध्याह्न भोजन की परिवर्तन लागत में वृद्धि नहीं हो रही है। इस बात को सरकार ने सुन लिया है और मध्याह्न भोजन की परिवर्तन लागत में परिवर्तन हो गया है, अर्थात परिवर्तन लागत में वृद्धि हो गई है। नई दरें दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 से लागू होना है। जानिए कितना कितना बढ़ा। आइए हम आपको दिखाते हैं आदेश। जी हाँ दोस्तों, आप एक पत्र देख पा रहे हैं जो कि 7 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ है, अर्थात कल ये पत्र जो है जारी हुआ है, जो बीता हुआ कल है। और ये पत्र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, पीएम पोषण डिवीज़न, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली, डेटेड 7 अक्टूबर 2022। यानी केंद्र सरकार की तरफ से ये जो है लेटर जारी किया गया है। और किसे जारी किया गया है आप ये भी देख लीजिए। टू द प्रिंसिपल secretaries education nodal department of all the states and UTs union territories for पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम दोस्तों आपको मालूम है कि ये जो मध्याह्न भोजन योजना है ना, इसका नया नाम है पीएम पोषण स्कीम। और आपको ये भी मालूम है कि पीएम पोषण स्कीम में, मध्याह्न भोजन योजना में कुछ अंशदान सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ अंशदान जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अंशदान बढ़ा दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अंशदान बढ़ाएगी। ठीक है, और ये 1 अक्टूबर से लागू होना है। आइए देखते हैं कि आदेश में आगे क्या कहा गया है। सब्जेक्ट क्या है? रिवीजन ऑफ मटेरियल कास्ट, अर्लियर नोन एज कुकिंग कास्ट। जिसे आप कुकिंग कास्ट कहते थे, उसी का नाम अब हो गया है मटेरियल कास्ट हो गया है, जिसे कहते हैं कन्वर्जन कास्ट या परिवर्तन लागत जिसे आप कहते हैं। 9.6% WEF 1 अक्टूबर 2022। WEF क्या है दोस्तों? आप इसकी जो है फुल फॉर्म आप जान लीजिए। WEF का जो फुल फॉर्म है वो ये होता है विथ इफेक्टिव फ्रॉम, यानी किस डेट से ये जो है प्रभावशाली है। 1 अक्टूबर 2022 ड्यूरिंग 2022 एंड 23 अंडर पीएम पोषण स्कीम रिगार्डिंग। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 1 अक्टूबर 2022 से लागू और सत्र 2022-23 के लिए है। इसी के संबंध में जो है ये पत्र लिखा गया है। सर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट, अर्थात आई एम डायरेक्टेड, मुझे निर्देशित किया गया है, टू इन्फॉर्म, यह सूचना देने के लिए कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ऐसा निश्चय हो चुका है, इस सहमति के साथ एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है, टू इंक्रीज द मटेरियल कास्ट या परिवर्तन लागत या कन्वर्जन कास्ट को बढ़ाने के संबंध में, अर्लियर नोन एज कुकिंग कास्ट, जिसे पहले कुकिंग कास्ट के नाम से जाना जाता था, बाई 9.6%, यानी कन्वर्जन कास्ट में जो है 9.6% की वृद्धि की गई है ओवर एंड एबव द एग्जिस्टिंग कुकिंग कास्ट। जो वर्तमान में परिवर्तन लागत की दर है उससे 9.6% ऊपर वृद्धि की गई है अंडर पीएम पोषण स्कीम, यानी प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत, और विथ इफेक्टिव फ्रॉम, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी, फॉर द ईयर 2022 एंड 23, यानी वर्ष 2022 और 23 के लिए। द मटेरियल कास्ट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एज पर द अप्रूव्ड फंडिंग पैटर्न, यानी कि जो मटेरियल कास्ट है, कुकिंग कास्ट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा साझा की जाएगी
जो पहले से जो है सहमति हुई है, जो फंडिंग की सहमति हुई है 90:10 यानी 90 और 10 के अनुपात में फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ पूर्वी उत्तरी क्षेत्र के लिए 90 और 10 के अनुपात में, एंड 2 हिमालयन स्टेट्स और 2 हिमालयन स्टेट एंड यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन जो आपका यूटीज है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश हैं, एंड 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज, और बाकी जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके लिए पूरा 100% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, विदाउट लेजिस्लेचर, बिना जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार के वहाँ पर विधानसभा या विधानमंडल के, एंड 60:40 और 60 और 40 के अनुपात में फॉर अदर स्टेट, दूसरे राज्यों के लिए, एज वेल एज 2 यूनियन टेरिटरीज एंड लेजिस्लेचर दिल्ली एंड पुडुचेरी। इसी के साथ साथ जो 2 हमारे जो है ऐसे स्टेट हैं जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है, वहाँ पर लेजिस्लेचर भी है, वहाँ विधानसभाएं भी हैं, तो वहाँ के लिए भी 60 और 40 के अनुपात में ही दिया जाएगा। द रिवाइज्ड रेट्स ऑफ मटेरियल कास्ट एडमिशनल विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1/10/2022 ड्यूरिंग 2022 एंड 23 यानी 2022 एंड 23, यानी कि ये जो परिवर्तन लागत में जो परिवर्तन किया गया है, नई दरें लागू की जा रही हैं, ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगी और सत्र 2022-23 के लिए फॉर बाल वाटिका के लिए प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस, ठीक है, बाल वाटिका के लिए, प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी क्लास के लिए एज वुड बी एज अंडर, जैसा कि नीचे दिया गया है। नीचे क्या दिया गया आप देखिए, स्टेज क्या है, बाल वाटिका एंड प्राइमरी। बाल वाटिका एंड प्राइमरी के लिए जो होगा वो 5 रुपये 45 पैसे होगा, जिसमें से जो है आप यहाँ पर डिवीज़न दिया हुआ है सेंटर स्टेट शेयरिंग, नॉन NER स्टेटस एंड ड्यूटीज विथ लेजिस्लेचर, यानी कि जो ऐसे जो है राज्य हैं या फिर ऐसे जो है संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं, वहाँ 60 और 40 के अनुपात में, यानी बाल वाटिका में 3 रुपये 27 पैसे जो है वो केंद्र सरकार देगा और 2 रुपये 18 पैसे राज्य सरकार देगी। अपर प्राइमरी में इसी तरह से 8 रुपये 17 पैसे हो गया है, तो यहाँ 4 रुपये 90 पैसे केंद्र सरकार से मिलेंगे और 3 रुपये 27 पैसे वो राज्य सरकार से मिलेंगे। फिर आगे जो है क्या है, NER स्टेटस एंड 2 हिमालयन, इसके लिए क्या है, यहाँ पर 90 और 10 का रेशियो हमने आपको बताया था, तो आप देख लीजिए 4 रुपये 91 पैसे जो है प्राइमरी में या बाल वाटिका में मिलेंगे केंद्र सरकार की ओर से और 54 पैसे स्टेट की तरफ से मिलेंगे। इसी तरह अपर प्राइमरी में 7 रुपये 35 पैसे केंद्र सरकार देगी और जो है 82 पैसे जो है वो राज्य सरकार देगी। यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर 100%, जहाँ पर जो है विधानसभाएं नहीं है, ऐसे जो है संघ शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार जो है पूरा 100% देगी, यानी पूरे 5 रुपये 45 पैसे प्राइमरी में और 8 रुपये 17 पैसे जो है वो अपर प्राइमरी में देगी। द एबव मटेरियल कास्ट रेट्स indicate the minimum mandatory contribution by the state government UTs administrations. However, state and UTs may contribute more than their prescribed share, as some states UTs had been contributing more than their minimum mandatory share from their own resources for providing meals with augmented nutrition under PM पोषण स्कीम। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट पैरा में यही कहा गया है कि ये तो मस्ट है, ये अनिवार्य है, यह जरूरी है कि जो अनुपात बना है उसी अनुपात में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अपना अंशदान प्रदान करेगी। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार चाहती है तो वो खुद की भी व्यवस्था कर सकती है और इससे ज़्यादा के अनुपात में जो है वो इसमें शामिल कर सकती है। PM पोषण स्कीम के तहत जो है कोई राज्य सरकार अगर चाहती है, अगर उसके यहाँ फंडिंग की व्यवस्था है और वहाँ पर उसका खुद के संसाधन हैं, तो वो जो है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और उनके पोषण के लिए जो है अपने जो अंशदान है, योगदान है, उससे ज़्यादा वो वहाँ पर शेयर कर सकती है, अपनी तरफ से भी कुछ लागू कर सकती है। तो ये जो है आपने देखा कि ये आदेश है। और अगले पेज में यह है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू disseminate the above increase in the material cost to all concerned and the field functionaries up to school cooking agency level to ensure prompt implementation of the revised material cost with effect from 1 October 2022। यानी लास्ट में यही कहा गया है कि इसलिए आप सभी से जो है ये प्रार्थना है
कि आप अपने अपने स्टेट में और अपने अपने संघ शासित प्रदेशों में जो है जैसा ऊपर नियम बताया गया है उसके अनुसार ही जो है परिवर्तन लागत की दरें, नई दरें जो है 1 अक्टूबर 2022 से निर्धारित समझें, लागू समझें। दिस इशू विद द कंकरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड ओएम नंबर ये डेटेड 27 सितंबर 2022। यानी ये जो इशू है वो संबंध रखती है, किसे संबंध रखती है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो आपका वित्त विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय विभाग जो है उसका जो है ये जो सर्कुलर नंबर है उससे संबंध रखती है। कुल मिला के दोस्तों ये कहना है कि जो हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी या बाल वाटिका है वहाँ पर कन्वर्जन कास्ट की कीमत, वहाँ परिवर्तन लागत की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है और वो 1 अक्टूबर से लागू होना है। अब आपको किसी भी प्रकार की जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी में 5 रुपये 45 पैसे प्रति छात्र प्रतिदिन के हिसाब से जो है मिलेगा और अपर प्राइमरी में 8 रुपये 17 पैसे प्रति छात्र प्रतिदिन के हिसाब से जो है कन्वर्जन कास्ट जो है आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।